हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूस्टर बायोलॉजी। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक लेके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है प्लास्टिड्स। पहली बात प्लास्टिड्स की कि जो ये हमारे प्लास्टिड्स होते हैं ये हमें सिर्फ प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स में ही देखने को मिलती है। अब ये जो हमारी सेल ऑर्गेनेली है इसको हम लोग एज एक एडवांटेज भी देख सकते हैं और एक डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं। एज अ ह्यूमन अगर ये अकेली मान लो प्लांट्स में है तो सोचो अगर ये हमारे अंदर होती तो ये क्या करती, हम लोगों को फूड बनवाने में हेल्प करती, यानी हम भी ऑटोट्रॉफ्स होते, हम लोग भी धूप में खड़े होते, हमारे में पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होते और हमारा खाना अपने आप बनता रहता, ठीक है। लेकिन 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 इसका जो डिसएडवांटेज वो है कि ये प्लांट को कलर भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उन्हें हमें ग्रीन कलर मिलता है। तो सोचो अगर ये हमारे अंदर होती, हम भी कोई ग्रीन कलर का होता, कोई रेड कलर का होता, कोई किसी कलर का होता, तो सोचो कितने सारे कलर्स के अलग अलग लोग होते, तो वो तो अच्छा नहीं होता ना। इसलिए मुझे इसका एक एडवांटेज भी लगता है हमारी लाइफ में कि अगर ये हमारी उसमें होती, हमारे सेल में होती तो ये हमें मतलब खड़े खड़े फूड बनाने में हेल्प करती है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन 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 इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग कलरफुल हो जाते हैं, तो अच्छा भी है और बुरा भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे प्लास्टिड्स की। जो अब ये टर्म है प्लास्टिड, इसको पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 के अंदर इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया। और ये जो हमारे प्लास्टिड्स हैं ये सेमी ऑटोनोमस होती है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें। और वही बात है कि प्लास्टिड्स के अंदर डीएनए और डबल मेम्ब्रेन एनवेलप प्रेजेंट है, जो किसमें हेल्प करती है? बहुत सारे अलग तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको स्टोर करने में भी हेल्प करती है और उसकी सिंथेसिस करवाने में भी हेल्प करती है। जिस टाइम इसकी सिंथेसिस होनी है उस टाइम ये सिंथेसिस करवाने में भी हेल्प करती है। अब एक्सेप्शंस होने की वजह से जो हमारी ये प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो वो क्या एक्सेप्शन है? तभी मैं अभी बोल रही थी ना भी हमारे अंदर भी हो सकती थी, बट कुछ एक्सेप्शंस की वजह से ही ये अकेले प्लांट्स तक रह गई। तो वो एक्सेप्शन थी कुछ प्रोटिस्टियंस की वजह से। वो प्रोटिस्टियंस यानी हमारे यूग्लिनॉइड्स, जाइनोफाइसिस, डायएटम्स, इन सब की वजह से जो हमारे प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह गई, ये आगे नहीं आ पाए। अब हमारे जो प्लास्टिड्स हैं ये भी फॉर्म होते हैं, किससे फॉर्म होते हैं? ये डेवलप होते हैं एक कलरलेस प्रिकर्सर से। एक कलरलेस प्रिकर्सर्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये फॉर्म डेवलप होते हैं। वो कलरलेस प्रिकर्सर्स को हम लोग बोलते हैं प्रोप्लास्टिड्स बोलते हैं। प्रोप्लास्टिड्स प्लास्टिड्स की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे प्रोप्लास्टिड्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत तरह के प्लास्टिड्स में। अब उसी में से एक हमने लिया है कलर के बेसिस पे। कलर के बेसिस पे जो प्लास्टिड्स कौन से होते हैं? कलर्स के बेसिस पे 3 तरह के मेन प्लास्टिड्स होते हैं। पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, नाम जहाँ पे मैंने लिखा है मैंने उसी वे में लिखा है जैसे ये कलर्स को डिपिक्ट करते हैं। अब जैसे बात करते हैं कि जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ क्लोरस का मतलब होता है ग्रीन ग्रास और प्लास्टोस का मतलब होता है मोल्डेड, यानी ग्रास ग्रीन कलर का कुछ मोल्ड सा है, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि ये ग्रीनिश प्लास्टिड्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? वो होते हैं क्लोरोफिल और दूसरा होते हैं कैरोटेनॉइड्स। ये हमारे क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स क्या हैं? हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसी एल्गीज होती हैं जिनका कलर अकेला ग्रीन नहीं होता, उनका कलर ग्रीन के अलावा कुछ और होता है। तो उन एल्गीज को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स।
अब क्रोमेटोफोर्स के जो एग्जांपल्स आते हैं उसमें सबसे पहले आती है हमारी रोडोप्लास्ट। ये रोडोप्लास्ट होती है हमारी रेड एल्गी की, और फियोप्लास्ट ये हमारी होती है ब्राउन एल्गी की। ठीक है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं जो अलग एल्गीज जिनका कलर अलग होता है, उन एल्गीज के क्लोरोप्लास्ट को हम लोग, जो अगर रेड एल्गी है तो उसको हम बोलते हैं रोडोप्लास्ट, और अगर ब्राउन एल्गी है तो उसको हम बोलते हैं फियोप्लास्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट उसकी प्लास्टिड्स की, जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। अब यहाँ पे जो हमने क्रोमोप्लास्ट है, अगर उसकी डिफ्रेंसिएशन करें तो जो क्रोमा है उसका मतलब होता है कलर, और प्लास्टोस का मतलब होता है मोल्डेड, यानी कि जो कलर से कुछ मोल्डेड है। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो येलो रेडिशन कलर होते हैं। ये येलो रेडिशन कलर क्यों होते हैं, मैंने यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट किया है। ये येलो रेडिशन कलर इसलिए होते हैं बिकॉज इसमें कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स की प्रेजेंस होती है। अब हमने जब क्लोरोप्लास्ट पढ़े उसमें भी देखा था कि उसमें क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है जो क्लोरोफिल्स होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे क्रोमोप्लास्ट हैं या तो वो ल्यूकोप्लास्ट से बनते हैं या फिर वो क्लोरोप्लास्ट से बनते हैं। भी एक चीज़ से बनते हैं, ये नहीं कि दोनों से बन जाएंगे। अगर बनने हैं तो या तो फिर क्लोरोप्लास्ट से बनेंगे या फिर ल्यूकोप्लास्ट से। अब क्या होता है कि जब हमारा क्रोमोप्लास्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है, उस टाइम पे जो हमारा लेमिला है वो अपने आप को पार्शली या फिर कंप्लीटली डीजेनरेट कर लेता है। ठीक है, अब ये जो कलर का चेंज है ग्रीन से, जो अगर मनमना क्लोरोप्लास्ट की वजह से उसमें फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें जो ग्रीन कलर से रेड कलर में कैसे चेंजेस आते हैं। क्या होता है कि अभी कभी आपने लाल मिर्ची देखी है, हरी मिर्च देखी है, सबने घर में हरी मिर्च सबने देखी है। क्या होता है कि अगर आप एक हरी मिर्च को थोड़े दिन के लिए स्टोर करने रख दो तो वो धीरे धीरे लाल होने लग जाती है। अगर कभी नोटिस किया हो तो कि उसमें कलर का चेंज होने लग जाता है। अब ये किसकी वजह, और हमारे क्या होता है, टमाटर देखे हैं किसी ने, जब कच्चे टमाटर होते हैं ना वो हरे हरे से रंग के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे टमाटर पक के कैसा होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन से रेडिश कलर में जो होता है वो किसके ड्यूरिंग होता है, जैसे टमाटो राइप कर रहा है, चिली राइप कर रहा है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस वजह से हमारी वो ग्रीन चिली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा वो हरा टमाटर लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे जो कैरेट्स आती हैं, कुछ कैरेट्स हमने सबने कैरेट्स देखी हैं। एक कैरेट आती है रेड कलर की जो हमें सर्दियों में विंटर्स में खाने को मिलती है। एक नोटिस की होगी कभी एक ऑरेंज कलर की कैरेट्स भी आती है जो हम लोग बहुत कम इंडिया में मिलती है, लेकिन हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत चीज़ों में देखी है उसको। तो वो ऑरेंज कलर कैरेट का किस वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। ठीक है, जो पिगमेंट्स हैं, ये हमारे पिगमेंट्स हैं, ये हमें क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, ताकि जो हमारी प्लास्टिड की शेप है वो नीडल शेप हो सके, स्पिंडल शेप हो सके और रेगुलर भी हो सके। अब हमारे जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। अब हमने देखा होगा जो फ्लावर्स है वो कितने सुंदर सुंदर होते हैं, किसी में पिंक कलर, किसी में पर्पल कलर, इसमें वायलेट कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन, वाइट कलर, ऐसे अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये जो हमारी क्रोमोप्लास्ट है ये उन फ्लावर्स को कलर देते हैं ताकि वो बहुत सुंदर सुंदर लगे, उन पे पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स आए, उनसे अट्रैक्ट हुए और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया। अब वो क्या करते हैं, वो रेड, ब्राइट रेड और ऑरेंज कलर फ्रूट्स को देते हैं ताकि एनिमल्स उनको अट्रैक्ट कर सके डिस्पर्सल के लिए। अब हमारे जो टमाटर है, चिली है, ऑरेंजेस हैं, उनको कितना सुंदर सुंदर कलर होता है, वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ये मेम्ब्रेन लिपिड जो होते हैं उनकी साइट के सिंथेसिस के लिए भी एक साइट मानी जाती है कि इस साइट पे अगर क्रोमोप्लास्ट पे हमारा मेम्ब्रेन लिपिड जा रहे हैं तो उनकी सिंथेसिस होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट को मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट और प्लास्टोस का होता है मोल्डेड, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ सिल्वर कलर यूज़ किया है, तो वाइट मोल्डेड यानी। ठीक है, अब हमारी
जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बेसिकली कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है, जो जनरली न्यूक्लियस के पास हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? न्यूक्लियस के पास जो हमारे नॉन ग्रीन सेल्स होते हैं, अभी जो सेल ग्रीन नहीं है, जिनमें कोई कलर नहीं है, उनके पास हमें ये देखने को मिलता है। और इसमें इंटरनल लैमिला भी प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी ये होते हैं। और जो ग्रेना या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये इनमें एब्सेंट होते हैं, ना तो ग्रेना होता है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट हैं इनका साइज और इनका फॉर्म दोनों वेरी करता है। ठीक है, हम जैसे राउंडेड, ओवल, सिलेंड्रिकल, फिलामेंटस, इस तरह के ल्यूकोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं। राउंड भी देखने को मिलेंगे, ओवल भी देखने को मिलेंगे, सिलेंड्रिकल भी, फिलामेंटस भी ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब 3 तरह के स्पेशल ल्यूकोप्लास्ट। तो जो हमारा पहला ल्यूकोप्लास्ट है उसका नाम है एमाइलोप्लास्ट। अभी हमारा जो एमाइलोप्लास्ट है ये स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट है, यानी कि इसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस होती है। ठीक है, और इसमें साइज है वो ल्यूकोप्लास्ट के ओरिजिनल साइज से बड़ा होता है। ठीक है, यानी ल्यूकोप्लास्ट का साइज अगर मान लो कि 5 मिलीमीटर है, 6 मिलीमीटर कुछ ऐसा है फॉर एग्जांपल, तो इसका साइज 8, 9 कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल और कंपाउंड स्टार्च होता है, या तो सिंपल फॉर्म में स्टार्च की प्रेजेंस होती है, कंपाउंड फॉर्म में स्टार्च की प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको एक स्पेशल प्रोटीन की शीट होती है उससे कवर किया जाता है। जैसे कि अब हमारी बात आती है, एग्जांपल है इसका, जैसे पोटैटो का ट्यूबर होता है, पोटैटो का जो ट्यूबर होता है उसमें ब्राउन कलर का शीट होता है ना, उससे कवर होता है। दूसरा जैसे राइस हो गया, राइस की कवरिंग होती है, राइस भी कवरिंग के अंदर आता है, बाद में वो जब निकलता है तो वाइट कलर का आता है। वीट होती है, वीट भी हमेशा कवरिंग के अंदर होती है, आपको उससे बाहर निकालना पड़ता है उसको। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारा एलियोप्लास्ट की। अभी हमारे जो एलियोप्लास्ट होते हैं ये हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, यानी इनके अंदर कोई कलर ही नहीं प्रेजेंट होता, और इनका बेसिकली फंक्शन ये है कि ये फैट्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा ट्यूबरोज। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट उसकी प्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट की, जिसका नाम है एल्यूरोप्लास्ट। इसको आप लोग प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हो और प्रोटीनोप्लास्ट भी बोल सकते हो। अब हमारा जो एल्यूरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, वो भी किस फॉर्म में? ये प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं एमॉर्फस फॉर्म में, क्रिस्टलोइड की फॉर्म में और क्रिस्टलोबॉइड की फॉर्म में भी ये लोग क्या है प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं। जैसे कि अब हमारी जो मेज का जो ग्रेन होता है, मेज ग्रेन के अंदर न्यूरॉन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो ऐसे ही मतलब एल्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेज सेल में, वो उस फॉर्म में, और एक जो हमारे एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं कैस्टर के अंदर, उस तरह के उसके अंदर हमारे एल्यूरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन प्लास्टिड्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर हम उसके जो एनवेलप मैट्रिक्स, जो डबल मेम्ब्रेन एनवेलप प्रेजेंट है, हम उसकी बात करेंगे और बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।